9 स्टार हेगेमोन बॉडीआर्ट्स अध्याय 7139 यंग लुओ की सच्ची शक्ति। लॉन्चेन ने 7 कदम उठाए। हर कदम के साथ वह कहीं और प्रकट हो जाता। वह अचानक बाईं ओर जाता, फिर दाईं ओर, ऊपर जाता, फिर नीचे। कोई नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा है। अपने काले धुंध के आवरण के भीतर यंग लुओ सचमुच हैरान था। लॉन्चेन की प्रतीत होने वाली यादृच्छिक गतिविधियां वास्तव में उसकी दृष्टि से परे थीं। हालांकि वह लॉन्चेन को अपनी आंखों के ठीक सामने स्पष्ट रूप से देख सकता था, लॉन्चेन उसकी अन्य सभी इंद्रियों से उज्जल हो गया। उसकी तथाकथित छायाबोध एक जन्मजात क्षमता थी जो उसे जन्म से मिली थी और जिसका उपयोग वह अपनी आंखों और कानों की तरह कुशलता से कर सकता था। इसे उसके वंश की सर्वोच्च दिव्य क्षमता माना जा सकता है। वर्षों से वो खुद भूल गया था कि उसने अपनी शक्तिशाली बोध शक्ति से कितने शक्तिशाली शत्रुओं को चकमा दिया था। फिर भी उससे एक भी प्रहार किए बिना लॉन्चेन उसकी बोध शक्ति के क्षेत्र में मौजूद कमियों को समझने में सक्षम था। वास्तव में उसका छाया बोध बिल्कुल परिपूर्ण नहीं था, इसमें कुछ कमियां थीं और किसी तरह हर कदम के साथ लॉन्चेन किसी न किसी तरह एक ऐसे अंत बिंदु पर पहुंच जाता था। 7वें कदम पर लॉन्चेन उसके सामने प्रकट हो चुका था। उसने यंग लुओ पर एक जोरदार प्रहार किया। हालांकि यंग लुओ ने इस हमले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह इस प्रहार से पूरी तरह से बिखर गया और उसका शरीर काले धुंध में बदल गया। लॉन्चेन ने एक गहरी सांस ली और सीधे काले धुंध में कूद गया। तभी अंधेरे से अजगरों की तरह काली जंजीरें अचानक निकल आईं। इन जंजीरों के ऊपर अजीबोगरीब मंत्र घूम रहे थे जिनसे भयानक धुआं निकल रहा था। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? लॉन्चेन ने एक गहरी सांस ली और एक हाथ से मुद्राएं बनाई। रक्त विधि बैंगनी ज्वालाएं आकाश को भस्म कर दे। लॉन्चेन की क्षमता के अनुसार वह बिना मुद्राएं बनाए भी विधि संबंधी दिव्य तकनीकों का प्रयोग कर सकता था। हालांकि अगर वह मुद्राओं का प्रयोग करता तो ये थोड़ा तेज होता। शीर्ष विशेषज्ञों के बीच युद्ध में वे अपने प्रतिद्वंदी से थोड़ी सी अधिक गति के लिए लड़ रहे थे। बैंगनी लपटें फूट पड़ी और जंजीरों को तोड़ दिया। काले मंत्र जलकर धुएं में तब्दील हो गए जो लोगों की दिव्य चेतना और बोध को भेदने में सक्षम था। जब मैंने कहा कि तुम मेरे झांसे में आ गए तो क्या तुमने सोचा था कि बस इतना ही था? मूर्ख, अब जब तुम मेरे छाया आत्मा विस्मयकारी गठन में प्रवेश कर चुके हो तो चिंता निकलने के बारे में सोचना भी मत। यंग लुओ की व्यंग्य भरी हंसी अंधेरे में गूंज उठी। उसकी आवाज चारों दिशाओं से आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो 100 यंग लुओ एक साथ बोल रहे हों। इतना ही नहीं, हर आवाज अलग थी। कुछ ऊंची थी, कुछ नीची, कुछ उत्साहित थी, कुछ क्रोधित, लेकिन उन सब में एक बात समान थी। वे सुई की तरह थी जो लोगों की आध्यात्मिक सुरक्षा को भेदकर उनकी सबसे कमजोर जगह पर वार कर सकती थी। एक विस्मयकारी आवाज तकनीक, एक तुच्छ चाल के अलावा कुछ नहीं। परम दाव की आवाज मौन है। लॉन्चेन की आंखों में स्वर्ग और पृथ्वी के सार के मंत्र चमक उठे और उसने अपने हाथों को आपस में टकराया। काले कोहरे में एक लहर फैल गई। वह मोहक आवाज पल भर में शांत हो गई। स्वर्ग और पृथ्वी की ध्वनि ने सभी ध्वनियों को दबा दिया और पलक झपकते ही यंग लुओ की ध्वनि तकनीक को रोक दिया। इतना ही नहीं, मानो लॉन्चेन के पूर्ण नियंत्रण को साबित करते हुए इसका मियाओयिन पर जरा भी असर नहीं हुआ। इस सब के दौरान मियाओयिन सभी की लड़ाई में मदद कर रही थी। ढोल और नृत्य रुक नहीं रहे थे, लेकिन उसकी नजर लॉन्चेन पर टिकी हुई थी। मियाओयिन की इंद्रियां भी असाधारण रूप से तेज थीं। यंग लुओ के प्रकट होते ही उसे अपने भीतर खतरे का आभास हुआ। वह जानती थी कि यंग लुओ बहुत शक्तिशाली है। वहीं लॉन्चेन भी शक्तिशाली था, लेकिन वह यंग लुओ को तुच्छ समझ रहा था। मियाओयिन को चिंता थी कि कहीं वह अपनी लापरवाही के कारण अचानक हमले का शिकार न हो जाए। वह किसी भी क्षण उसकी सहायता के लिए तैयार थी। फिर भी जैसे ही स्वर्ग और पृथ्वी की ध्वनि फैली, वह विश्वास से देखती रह गई। अगर लॉन्चेन ने लड़ाई के दौरान इस चाल का इस्तेमाल किया होता तो वह शुरू से ही उसके हर काम में बाधा डाल सकता था। जैसे ही उसने इस तकनीक का इस्तेमाल किया, तुरंत एक मौका बन गया और लॉन्चेन के विशाल युद्ध अनुभव के साथ उसे त्वरित जीत के लिए बस इतना ही चाहिए था। वह इतने समय तक अपनी हार से आश्वस्त नहीं थी। उसे लगा कि वह बस लापरवाह और बदकिस्मत थी। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि लॉन्चेन ने वास्तव में उस युद्ध में अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया था। दूसरे शब्दों में, वह न केवल उससे अधिक शक्तिशाली था, बल्कि इतना शक्तिशाली था कि वह उसे प्रतिद्वंदी भी नहीं मानता था। अंधकार में क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। अचानक एक भला अंतरिक्ष को चीरता हुआ लॉन्चेन तक पहुंचा। इस भले में अतुलनीय संप्रभु शक्ति समाहित थी। लॉन्चेन चिल्लाया और अपना हाथ उठाया। एक ताइजी आकृति प्रकट हुई और एक ढाल बन गई। उसकी अंतिम रक्षा को उस भले ने तुरंत भेद दिया। वह भला तुरंत उस तक पहुंच गया। फिर भी लॉन्चेन को शायद यह उम्मीद थी कि उसकी स्वर्ग अवरोधक ढाल भले को नहीं रोक पाएगी। ढाल उठाते समय उसने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को बाईं ओर मोड़ लिया था। भला उसकी छाती के ठीक बगल से गुजरा और अपने पीछे एक काला स्थानिक चीरा छोड़ गया। तो ये सचमुच एक दिव्य संप्रभु दाव हथियार था। इसमें इतनी शक्ति होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। भला उसके शरीर के पास से गुजरते ही लॉन्चेन ने उसमें समाहित राजसी ग्रैंड दाव ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस किया। यंग लुओ सचमुच दुष्ट था। उनके पहले संघर्ष के दौरान उसने अपने रक्तची का उपयोग करके अपने भले की संप्रभु शक्ति को छिपा लिया था, जिससे वह एक दिव्य संप्रभु नियम वस्तु जैसा प्रतीत हो रहा था। हालांकि लॉन्चेन को अपनी तकनीकों पर पूरा भरोसा था। एक साधारण दिव्य संप्रभु नियम वस्तु उसके पवनदेव अभिशाप को इतनी आसानी से कैसे बाधित कर सकती थी। इसी कारण से उसे शुरू से ही संदेह था कि यह एक दिव्य संप्रभु दाव हथियार है और अब वह पूरी तरह आश्वस्त था। इसके अलावा कुछ ही क्षण बाद लॉन्चेन ने यंग लुओ की स्थिति का पता लगाया। वह अचानक गायब हो गया और काले कोहरे के क्षेत्र के तल पर पुनः प्रकट हुआ। वहां उसने एक विशाल स्थानिक संरचना को चमकते हुए देखा। इसी समय यंग लुओ की भयंकर दहाड़ सुनाई दी। स्पष्ट रूप से उसकी असली योजना इस स्थानिक संरचना के इर्द गिर्द केंद्रित थी, लेकिन लॉन्चेन ने इसे सक्रिय होने से पहले ही भांप लिया था। यह एक समनिंग फॉर्मेशन है। क्या तुम अपने पिता को बुलाने की योजना बना रहे हो? लॉन्चेन ने उपहास करते हुए कहा। अपनी योजना का पर्दाफाश होते देख यंग लुओ की शर्मिंदगी गुस्से में बदल गई। उसके तीनों रूप बेतहाशा जलने लगे। उसके द्वारा उत्सर्जित दबाव तुरंत कई गुना बढ़ गया। लॉन्चेन, सावधान रहो, वह कोई साधारण त्रिरूपी दिव्य सम्राट नहीं है। ज़ियान ने संदेश भेजा। लॉन्चेन जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी महसूस कर सकता था कि आसपास का अंतरिक्ष जम गया है। ऐसा लगा जैसे आकाश उस पर गिर रहा हो। ओह, अब तुम नाटक नहीं कर रहे हो क्या? अब अपने सारे पत्ते खोलने का समय आ गया है। लॉन्चेन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में स्वर्ग पृथ्वी के मंत्र प्रज्वलित हो गए और उसने हाथ के इशारे बनाए। स्वर्ग अवरोधक ढाल। एक चौंकाने वाला दृश्य प्रकट हुआ। पल भर में उसके सामने कई ताइजी आकृतियां प्रकट हो गईं। यह एक विधि दैवीय तकनीक थी। एक कुशल योद्धा को भी इसे एक बार करने में समय लगता है और सामान्य तौर पर इसके लिए दर्जनों या सैकड़ों हस्त मुद्राओं की आवश्यकता होती है। इसे करने में आधा सांस या शायद पूरी सांस का समय भी लग सकता है। फिर भी लॉन्चेन ने पलक झपकते ही 100 ढालें बना ली। यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। तभी एक और भी चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। यंग लुओ ने अपने भाले के साथ मिलकर सभी 100 ढालों को चीर दिया। तेज भला तुरंत लॉन्चेन की छाती तक पहुंच गया। 9 स्टार हेगेमोन बॉडीआर्ट्स अध्याय 7140 यंग लुओ की महत्वाकांक्षाएं। भाले ने लॉन्चेन को बचने का कोई मौका नहीं दिया। ये सीधे उसकी छाती में घुस गया। ज़ियान और मियाओयिन को छोड़कर सभी सदमे और भय से चिल्ला उठे। उन्हें लगा कि लॉन्चेन मारा गया है। तभी लॉन्चेन की शांत आवाज सुनाई दी। तुमने अपनी असली शक्ति प्रकट करने से इनकार कर दिया और इतने समय से तुम एक स्थानिक संरचना बना रहे हो।
तुम सच में कुछ साजिश रच रहे हो, और अगर मेरा अनुमान सही है तो ये साजिश सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि यहाँ मौजूद हर किसी को निशाना बना रही है ना? क्या तुम इस चीज का इस्तेमाल सबको मारने के लिए करने की योजना बना रहे थे? कुछ देर बाद लॉन्चेन संरचना के ऊपर प्रकट हुआ। उसने अपने नीचे के घुमावदार अंतरिक्ष की ओर इशारा किया। उस घुमावदार अंतरिक्ष के भीतर एक राक्षस था। उसका शरीर काली लपटों से जल रहा था, इतनी शक्तिशाली कि यहाँ मौजूद कोई भी उस राक्षस का असली रूप नहीं देख पा रहा था। लेकिन उन्होंने काली लपटों के भीतर 3 लाल आंखें देखी जो किसी प्रलयकारी दुनिया के 3 रक्तचंद्रों जैसी लग रही थी। ये तीनों आंखें संरचना के बाहर की दुनिया पर टिकी हुई थी। उन आंखों को देखकर मित्र और शत्रु दोनों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वे उसकी मांस की प्यास देख सकते थे। ऐसा लग रहा था कि मित्र और शत्रु का वर्गीकरण केवल उनके लिए मायने रखता था। जहां तक राक्षस का सवाल था, युद्ध के मैदान में हर कोई बस उसका शिकार था। यंग लुओ की घातक इच्छा धधक रही थी। उसने अपने काले धुंध के क्षेत्र को बुलाया था और इस स्थानिक द्वार के सक्रियण को छिपाने के लिए उसने बहुत प्रयास किए थे। हालांकि जैसे ही यह पूरा होने वाला था, लॉन्चेन ने इसे देख लिया। वह लगभग पागल हो गया। लॉन्चेन द्वारा बुलाए गए इस और ढाल भाले को रोकने के लिए नहीं थे। वे यंग लुओ के हमले की शक्ति को समाप्त करने के लिए थे ताकि वह इसके घेरे से बच सके। जैसे ही ऐसा हुआ, लॉन्चेन स्थानिक संरचना के सामने प्रकट हो गया। यंग लुओ ने जिस पर प्रहार किया वह केवल एक धुंधली छवि थी। उपस्थित सभी विशेषज्ञों में से केवल जियान और म्याओयिन ने इसे स्पष्ट रूप से देखा था। अरे बूढ़े, तुमने एक बाहरी शैतान के साथ आध्यात्मिक समझौता किया है। ही तुम्हारी हिम्मत तो देखो। अगर ये खबर फैल गई तो तुम्हारा अमर आरोहण द्वारपाल भर में चकनाचूर हो जाएगा। लॉन्चेन ने स्थानिक द्वार के भीतर मौजूद शैतानी प्राणी को नीचे देखा और दुष्टतापूर्ण ढंग से हंसा। वह भी इस प्राणी को नहीं पहचानता था, लेकिन इसकी आभा और आध्यात्मिक उतार चढ़ाव के आधार पर यह निश्चित रूप से एक बाहरी शैतान था। इसके अलावा स्पष्ट रूप से उसका यंग लुओ के साथ एक आध्यात्मिक अनुबंध था। उस शैतानी प्राणी की आभा निश्चित रूप से यंग लुओ से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। सैद्धांतिक रूप से उसे तुरंत अपनी शक्ति का प्रयोग करके सबको चौंका देना चाहिए था और लड़ाई रोक देनी चाहिए थी। इस बीच यंग लुओ अपनी घबराहट को काबू करने की कोशिश कर रहा था। कमीने, झूठ बोलना बंद करो। लॉन्चेन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसने 3 आंखों वाले शैतानी प्राणी को देखा और अचानक बोला, अरे तो तुम्हारे द्वार प्रबंधक को भी तुम्हारे अनुबंध के बारे में नहीं पता। लगता है तुम वाकई महत्वाकांक्षी हो। तुम पूरी अकादमी और अपने तथाकथित सहयोगियों को इस प्राणी को खिलाने जा रहे हो। वास्तव में मुझे लगता है कि तुम अकादमी के कर्मिक भाग्य ड्रैगन रूप का कुछ अंश भी इसे खिलाओगे। फिर इसकी शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। तुम भी इतने शक्तिशाली हो जाओगे कि अमर आरोहण द्वार भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वास्तव में शायद तुम सीधे ली यफू को मार डालोगे और संप्रदाय पर कब्जा कर लोगे। तुम यंग लुओ की आवाज कांप रही थी। अब वो बुरी तरह भयभीत था। लॉन्चेन का हर अनुमान 100% सही निकला। अतीत में वो और ली यफू अमर आरोहण द्वार के 2 सबसे महान दिव्य प्रतिभावान थे। दोनों ही द्वार प्रमुख बनने की होड़ में थे। दुर्भाग्य से यंग लुओ की पृष्ठभूमि ली यफू से कमजोर थी और अंततः वो हार गया। हारने के बाद ली यफू द्वारा उसे बर्खास्त किए जाने से रोकने के लिए यंग लुओ ने अपने पूर्व प्रतिद्वंदी को अपनी आत्मा का एक अंश दे दिया। ली यफू ने उसे केवल इसी आत्मा अंश के कारण बख्शा और अपना सबसे शक्तिशाली सहायक बनाया। हालांकि ली यफू इस बात से अनजान था कि यंग लुओ की आत्मा का अंश वास्तव में केवल आंशिक रूप से ही उसका था। दूसरा भाग इस प्राणी का था। इसलिए भले ही ली यफू आत्मा अंश को नष्ट कर दे, यंग लुओ की मृत्यु नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा उसे गंभीर चोट लगेगी। यंग लुओ ने अनगिनत वर्षों तक गुप्त रूप से इस प्राणी का पालन पोषण किया था। जैसे जैसे ये प्राणी शक्तिशाली होता गया, उसकी अपनी शक्ति भी बढ़ती गई। दरअसल वह बहुत पहले ही उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां वह ली यफू को धमकी दे सकता था। ली यफू को अपने प्रति आशंकित होने से बचाने के लिए उसके पास अपनी प्रगति को रोकने और अवसर की प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंततः उसे अपना मौका मिल गया। वह मौका तब आया जब अमर आरोहण द्वार ने उच्च आकाश अकादमी पर संयुक्त आक्रमण करने के लिए इन सभी बलों को इकट्ठा किया। इस योजना का पता चलते ही यंग लुओ ने तुरंत अपनी कुछ योजनाएं बनाई। वह इस युद्ध क्षेत्र को बलि वेदी में बदल देगा और इस प्राणी को सभी के शरीर और आत्मा का अर्पण करेगा। कर्मिक भाग्य ड्रैगन अभिव्यक्ति को वह इस प्राणी के साथ साझा करेगा। उनकी शक्ति उस स्तर तक बढ़ जाएगी जहां अमर आरोहण द्वार की तो बात ही छोड़िए, पूरे 9 स्वर्गों और 10 लोगों में भी कुछ ही लोग उसे चुनौती देने में सक्षम होंगे। जब तक वह अति न करे और सब कुछ सुचारू रूप से चले, वह इस दुनिया में जो चाहे कर सकता है। हालांकि युद्ध योजना बनते ही लगभग बदल गई। यंग लुओ को मूल रूप से अकादमी पर हमले का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया था और उसने इसी के अनुरूप सारी योजना बना ली थी। लेकिन तभी किसी अज्ञात खलनायक ने ली मिंगाओ की हत्या कर दी। ली यफू क्रोधित हो गए और उन्होंने यंग लुओ को मामले की जांच के लिए भेजा। इससे उनकी सारी योजनाएं चौपट हो गईं। वो ली यफू के आदेशों का उल्लंघन करने की स्थिति में नहीं थे। उनकी आत्मा अभी भी बंदी थी और अगर वह निर्धारित स्थान पर नहीं जाते तो ली यफू को तुरंत पता चल जाता। इसलिए उनके पास अपनी योजनाएं छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तुझे अचानक ये संदेश भेजेंगे कि लॉन्चेन हत्यारा है। स्वाभाविक रूप से खबर मिलते ही ली यफू ने उन्हें लॉन्चेन को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया। यंग लुओ बेहद खुश हुए और तुरंत पूरी गति से वहां पहुंच गए। हालांकि वहां पहुंचते ही उन्होंने लॉन्चेन, जियान और म्याओयिन की शक्ति को भांप लिया। हालांकि उन्हें युद्ध क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने का पूरा भरोसा था, लेकिन उन्हें उन तीनों के भाग जाने की चिंता सता रही थी। इसलिए उन्होंने एक क्षेत्र स्थापित किया और गुप्त रूप से स्थानिक संरचना स्थापित करना शुरू कर दिया। वह इस प्राणी के साथ मिलकर पूरे युद्ध क्षेत्र को घेरने की योजना बना रहा था। उस शैतानी प्राणी के पास अपनी भयानक दिव्य शक्तियां थी, जिनमें से एक शक्ति उसकी अपनी शक्ति से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। लेकिन वह उस प्राणी के अस्तित्व को दुनिया के सामने उजागर नहीं कर सकता था। इसलिए अगर उसे कोई कदम उठाना था तो उसे यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी जीवित न बचे। ये पूरा करने के बाद वह छिप जाएगा और जब तक किसी को सच्चाई का पता चलेगा तब तक वो इतना शक्तिशाली हो चुका होगा कि कोई भी उसका कुछ नहीं कर पाएगा। दुर्भाग्य से लॉन्चेन द्वारा पता चलने से पहले उसका स्थानिक गठन पूरा नहीं हुआ था। लॉन्चेन के सामने उसकी सारी योजनाएं एक मजाक थीं। वास्तव में लॉन्चेन का अनुमान इतना सटीक था कि ऐसा लग रहा था मानो वह यंग लुओ के विचारों को पढ़ रहा हो। यंग लुओ ने अनगिनत वर्ष जी लिए थे, लेकिन उसने कभी ऐसे भयानक राक्षस का सामना नहीं किया था। दफा हो जाओ। यंग लुओ धाड़ा और काले बिजली के बोल्ट की तरह लॉन्चेन पर हमला करते हुए अपना भाला घुमाया। लॉन्चेन ने वार होने का इंतजार नहीं किया। वह तुरंत आकाश में उछल गया। वहां से उसने यंग लुओ को तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ नीचे देखा। यंग लुओ ने जानबूझकर किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक बंधन का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि वह चाहता था कि लॉन्चेन भाग जाए। वह लॉन्चेन को संरचना तोड़ने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। परिणामस्वरूप लॉन्चेन सचमुच योजना के अनुसार भाग निकला, लेकिन इस मुस्कान को देखकर यंग लुओ को बुरा लगा। उसने नीचे देखा और दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। दरअसल लॉन्चेन ने किसी तरह स्थानिक संरचना पर 2 पदचिह्न छोड़ दिए थे। उन पदचिह्नों पर स्वर्ग पृथ्वी के मंत्र प्रवाहित हुए और फिर वे फट गए। कमीने, यंग लुओ धाड़ा। विस्फोट की शक्ति बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन संरचना को अस्त व्यस्त करने के लिए पर्याप्त थी। स्थानिक ऊर्जा का एक प्रचंड प्रवाह फूट पड़ा, जिससे यंग लुओ हवा में उड़ गया।